नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज के मुकाबले की बात कर लें तो आज आईपीएल में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज आईपीएल का दूसरा दिन हो। जब हमने देखा था मुकाबला उन दो टीमों के बीच जो एक बार फिर से आज भिड़ंत में नजर आएंगी एक दूसरे के साथ, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब। इस मैच की बात करें तो इस मैच पर सबकी खास नजर होंगी क्योंकि पंजाब की फॉर्म वापस आ गई है। और इस मैच पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक्सपर्ट यशपाल शर्मा। यशपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वैभव बोला। वैभव, आपका भी बहुत स्वागत है। एक तरफ पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो जो टीम राज कर रही है वो है दिल्ली कैपिटल्स, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब भी जीत की पटरी पर लौट चुकी है और पिछले दो मैचों में ऐसी टीमों को हराया है जो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन पर है। और आज का मुकाबला रहेगा हाई वोल्टेज। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। Finally! Well done. Really proud. Let's cherish this. Keep remembering the good things. Keep the energy up. कप्तान का मैसेज लाउड एंड क्लियर। एनर्जी को रखना है एकदम हाई। हर मैच में है करो या मरो की लड़ाई। आज दिल्ली को हराने की बारी है आई। प्लेऑफ की उम्मीद मुंबई के खिलाफ रोमांचक जीत में जगाई। आईपीएल 13 के महासंग्राम में आज हमें किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स जहां टॉप पर है तो वहीं किंग्स 11 पंजाब नंबर 7 पर है। पॉइंट्स टेबल में पंजाब भले ही काफी नीचे है, लेकिन अब तक इस सीजन में इस टीम ने दमदार खेल दिखाया है। कप्तान केएल राहुल का बल्ला हर मैच में खूब हल्ला बोल रहा है। पंजाब ने इस सीजन में 9 में से 3 मैच जीते हैं और तीनों में मैन ऑफ द मैच केएल राहुल ही रहे हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में केएल राहुल नंबर 1 पर हैं। उन्होंने 9 मैच में 75 की औसत से 525 रन बनाए हैं, जिसमें बेंगलोर के खिलाफ 132 रन की धमाकेदार पारी भी शामिल है। पिछले 2 मुकाबलों में मिली जीत से इस टीम ने लीग के दूसरे हाफ में जीत की ले पकड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन में मात देना टीम के लिए टेढ़ी खीर ही साबित हुआ है और गब्बर शिखर धवन के धमाके से अब ये टीम और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। धवन ने चेन्नई के खिलाफ पिछले मैच में 101 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। दोनों टीम के पास बड़े मैच विनर्स हैं। दिल्ली प्लेऑफ के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और जीत उसे एंट्री दिला देगी, लेकिन किंग्स 11 पंजाब को अगर प्लेऑफ में जाना है तो उन्हें अगले बचे हुए 5 मैच में हर विरोधी को हराना है और वो भी अच्छे रन रेट के साथ। यशपाल जी, अगर बड़ी खबर की बात कर लें तो दुबई के मैदान से जो बड़ी खबर है वो ये कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दिल्ली ने अपनी टीम में 2 बदलाव किए हैं। ऋषभ पंत आज का मैच खेलेंगे। इसके अलावा शिमरॉन हेटमायर भी आज प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। अब सबसे पहले मैं ऋषभ पंत की बात कर लेती हूं। अब क्योंकि ऋषभ पंत खेल रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया है कि हेटमायर भी टीम का हिस्सा है, तो एक किंग्स 11 पंजाब के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिल्कुल, दोनों को लिए ही ये मुश्किलें हैं क्योंकि देखिए ऋषभ पंत का आना ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन उतना ही जरूरी है। नहीं तो अगर किंग्स 11 यहां पर हार जाती है तो वही हाल ना हो जाए जो सीएसके का हुआ है। पर हर मैच को जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्योत्सना, ये दोनों टीमें मेरे लिए धर्म संकट में जब आमने सामने होती है ना, मुझे धर्म संकट में डाल देती है क्योंकि मेरा दोहरा रिश्ता है इनके साथ व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि क्रिकेट के नाते, लेकिन पंजाब मेरी जन्मभूमि है और दिल्ली मेरी कर्म भूमि है। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि दोनों तरफ ऐसे ऐसे देसी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। मयंक अग्रवाल की बात करें, केएल राहुल की बात करें, अब ऋषभ पंत आ गए हैं, सुरेश अय्यर बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखिए प्रोफेशनल खिलाड़ी जो हैं वो खेलेंगे, अपने जाके देश के लिए खेलेंगे, लेकिन आईपीएल से जब चयन होगा
इन देसी खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो इनके काम आएगी। जो मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों टीमों में जो युवा खिलाड़ी हैं, खास करके देसी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, दिल दिमाग की आपने बात कही, कर्म भूमि और घर की आपने बात कही, मैं उस पर आपसे एक सवाल बाद में लूंगी, लेकिन पहले वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, ग्लेन मैक्सवेल आज खेल रहे हैं, इतने क्रिटिसिज्म के बाद हर कोई ये कह रहा है कि मैक्सवेल को नहीं खिलाना चाहिए, वो आज का मुकाबला भी खेल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये लायबिलिटी साबित होंगे टीम के लिए? जी देखिए, अब तक तो ग्लेन मैक्सवेल इस पूरे सीजन में ना किंग्स 11 पंजाब के लिए लायबिलिटी साबित हुए हैं, लेकिन जो शायद कप्तान केएल राहुल है ना, वो अपने जो ग्लेन मैक्सवेल को कहा जाता है कि एक बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, तो देखिए बड़े मैच का बड़े खिलाड़ी अब तक तो इस सीजन में कुछ कमाल नहीं कर पाया है। वो थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूँ कि इस सीजन कितना स्ट्रगल किया है ग्लेन मैक्सवेल ने। देखिए 8 पारी मैक्सवेल को हो चुकी हैं और कुल रन मैक्सवेल के बल्ले से निकले सिर्फ 58, और जो इनका बेस्ट रहा है ना वो सिर्फ 13 रन रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन फिर भी जो टीम मैनेजमेंट है, कप्तान है, उनका भरोसा कायम है। शायद एक रीजन ये हो सकता है मैक्सवेल को लगातार खिलाने का कि वो जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं ना, उसमें आप बीच में 2-3 ओवर मैक्सवेल से करवा लेते हैं, तो शायद उसका जो एडवांटेज है मैक्सवेल को लगातार मिल रहा है। देखिए एक बार फिर उम्मीद जताई है मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, अगर आज भी कुछ नहीं कर पाए ना तो फिर बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगी कप्तान के लिए अगले मैच में इनको चुनना, क्योंकि अब पंजाब के लिए हर मुकाबला करो या मरो का ही है। ज्योत्सना, पंजाब के लिए एक तरफ डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल भी खेल रहे हैं, खर्चा भी बढ़ा रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है और बाहर भी नहीं निकाला जा रहा है, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि कब तक मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा। बहरहाल यशपाल जी, अब बात कर लेते हैं किंग्स 11 पंजाब के बॉलर्स की। हमने देखा था बहुत अच्छा प्रदर्शन था शमी का, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले सुपर ओवर में टीम को जीत दिलाई थी, आज भी उसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। स्ट्राइक बॉलर हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे गेंदबाजों का भी उनको साथ देना चाहिए। जहां तो थोड़ी मुझे कमी दिख रही है वो गेंदबाजी में ही है। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, देखिए क्रिस गेल के आने से बड़ा फायदा मिला है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस दिख रहा है। लेकिन अगर जितने मर्जी रन बना ले, लेकिन जब गेंदबाजी अच्छी नहीं होगी और रन ज्यादा बन जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के, तो फिर वो बल्लेबाज भी काम नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि बाकी के शमी के साथ बाकियों को भी अपना योगदान देना चाहिए। हाँ, टीम एफर्ट बिल्कुल हमें देखना चाहिए कि पंजाब के खिलाड़ी दिखाते हैं नहीं। वही वैभव, दूसरी तरफ बात करें तो कगिसो रबादा भी है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, दिल्ली के पास भी बहुत अच्छी टीम है। बिल्कुल जोत्सना, जो टॉप की 2 टीमें हैं ना, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस, इनकी जो सबसे मजबूत कड़ी है सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, इनके जो गेंदबाज हैं वो पूरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए 2-2 खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं दिल्ली के, अमित मिश्रा और ईशांत शर्मा, जो दोनों ही मतलब घर आ चुके हैं वापस। उसके बावजूद भी इस खिलाड़ी का जो बैकअप प्लान है ना बहुत अच्छा है कि देखिए जब आपके पास सामने कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज हो ना, तो फिर अगर आपके डिपार्टमेंट में कुछ कमियां भी हो ना गेंदबाजी में, तो वो रबाडा पूरी कर देते हैं। देखिए वो 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं और ऐसा नहीं होगा कभी कि वो 40 रन से ज्यादा खा जाएं, 50 रन खा जाएं। उनकी जो कंसिस्टेंसी है, वो 2 विकेट लेते हैं, 3 विकेट लेते हैं, और जो रन देते हैं ना 24 और 30 के बीच में रहते हैं। तो ये एडवांटेज है दिल्ली के पास। वैभव, आज कौन सी टीम जीतेगी? जी आपको पता है यशपाल जी, मेरा जो समर्थन है लगातार किंग्स 11 पंजाब के लिए, और जिस तरीके से पिछले 2 मुकाबले खेले ना पंजाब ने, मैं चाहता हूं कि आज जीत की हैट्रिक लगाएं। मुझे लग रहा है आपका इशारा भी पंजाब की तरफ ही है, दोनों आज दिल की सुन रहे हैं। चलिए अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं जो आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल का। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल भी जिस तरीके से प्रदर्शन उनका है, उनका क्रेडिट है 8.5। दिल्ली के इस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने इस सीजन में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाई है। मिडिल ओवर्स में अक्षर ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, अब जरूरत होती है तो अक्षर तेजी से रन भी बनाते हैं, तो मतलब दोनों रूप में अच्छे से नजर आ रहे हैं। किंग्स 11 पंजाब की बात करें तो निकोलस पूरन आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। पूरन का क्रेडिट है 9। पंजाब के ओपनर्स रनों का अंबार खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पूरन मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बना रहे हैं और टीम का रन रेट सुधार रहे हैं। आईपीएल के सीजन में पूरन 400 फैंटेसी पॉइंट्स के करीब पहुंच चुके हैं। तो यशपाल जी, मैं पूरन की बात कर रही थी, पूरन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और शायद यही कारण है कि टीम को पिछले 2 मैचों में जीत मिली है। देखिए इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर आप देखें तो बैटिंग ऑर्डर, अगर आप अग्रवाल की बात करें, केएल राहुल, फिर क्रिस गेल, फिर पूरन और फिर मैक्सवेल, जो चल नहीं रहे हैं, मुझे लगता है इससे कागजों पे देखें तो इससे बेहतरीन बैटिंग ऑर्डर नहीं है, लेकिन वो उसको अमली जामा कैसे पहनाना है, खास करके मैक्सवेल को, वो देखना जरूरी है। पूरन की आपने जो बात की है, वो अपना आते हैं, काम कर जाते हैं, जितनी भी उनमें काबिलियत है, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सवेल को जागना बहुत जरूरी है और पूरन तो अपना काम कर ही रहे हैं। हाँ। लेकिन ये अगर बैटिंग ऑर्डर चल गया
तो मुश्किल होगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अच्छा, क्योंकि आपने मैक्सवेल की बात की तो जितना हमने गेम देख लिया मुझे नहीं लगता है अब वो जाग पाएंगे जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस है। बहरहाल यशपाल जी आपका बहुत शुक्रिया, वैभव इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्रिकेट धमाका में फिलहाल बस इतना ही। दिल्ली और पंजाब के मैच के बाद एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी की मां ने कैसे अपने बेटे को सरेंडर करने के लिए कहा।